नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट जीके इंडिया में। आज का विषय है जैन धर्म, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इस अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न एक, जैन परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थंकरों के संबंध में सही है? सही उत्तर है बी। कुल 24 तीर्थंकर हुए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दो, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में किसे माना जाता है? सही उत्तर है सी, ऋषभ देव को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न तीन, ऋषभ देव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है सी, वे प्रथम तीर्थंकर थे। ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? सही उत्तर है बी, पार्श्वनाथ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी जैन परंपरा के कौन से तीर्थंकर माने जाते हैं? सही उत्तर है सी, 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी का जन्म किस गढ़ या कुल से संबंधित माना जाता है? सही उत्तर है बी, ज्ञात्रिक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर का जन्म स्थान परंपरागत रूप से किस स्थान को माना जाता है? सही उत्तर है सी, कुंडग्राम को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, महावीर के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर है ए, सिद्धार्थ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर की माता का नाम क्या था? सही उत्तर है बी, त्रिशला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, महावीर ने लगभग किस आयु में गृह त्याग किया? सही उत्तर है बी, 30 वर्ष में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, महावीर को कैवल्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद किस नाम से जाना गया? सही उत्तर है ए, जिन नाम से जाना गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर को कैवल्य ज्ञान लगभग कितने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद प्राप्त हुआ? सही उत्तर है सी, 12 वर्ष के बाद। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर को कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ माना जाता है? सही उत्तर है ए, ऋजुपालिका नदी के तट पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ? सही उत्तर है बी, पावापुरी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15, महावीर के निवार के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है बी, उनका निवार पारापुरी में हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16, जैन धर्म के 3 रत्न में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? सही उत्तर है डी, सम्यक तप। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17, जैन धर्म में अहिंसा का सबसे व्यापक अर्थ क्या है? सही उत्तर है सी, सभी जीवों के प्रति हिंसा से बचना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर द्वारा प्रतिपादित 5 महाव्रतों में कौन सा शामिल नहीं है? सही उत्तर है डी, यज्ञ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19, जैन धर्म के 5 महाव्रतों का सही क्रम या समूह कौन सा है? सही उत्तर है ए, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में महावीर ने कौन सा अतिरिक्त व्रत जोड़ा? सही उत्तर है सी, ब्रह्मचर्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21, जैन दर्शन में अनेकात्ववाद का प्रमुख आशय क्या है? सही उत्तर है बी,
सत्य के अनेक पक्ष या दृष्टिकोण हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्यवाद मुख्यतः किससे संबंधित है? सही उत्तर है ये सापेक्ष एवं सरसत कथन की पद्धति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23, जैन दर्शन में न्यायवाद का संबंध किससे है? सही उत्तर है ये विभिन्न दृष्टिकोणों से वस्तु को समझने की पद्धति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है? सही उत्तर है बी अनेकात्ववाद। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25, जैन दर्शन के अनुसार जीव और अजीव किस व्यापक दार्शनिक वर्गीकरण से संबंधित है? सही उत्तर है बी द्रव्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन दर्शन में कुल कितने द्रव्य माने जाते हैं? सही उत्तर है बी 6 दर्शन माने जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27, निम्न में से कौन सा जैन दर्शन में अजीव द्रव्य का उदाहरण है? सही उत्तर है बी प्रूदल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28, जैन दर्शन में प्रूदल किससे संबंधित है? सही उत्तर है ए पदार्थ या द्रव्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन दर्शन में कर्म को किस रूप में समझाया जाता है? सही उत्तर है बी सूक्ष्म भौतिक कण या प्रूदल जो जीव से बधते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए मुख्यतः किसके मुक्ति आवश्यक है? सही उत्तर है ए जन्म और कर्म बंधन से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 31, जैन धर्म में केवल ज्ञान का अर्थ है? सही उत्तर है बी पूर्ण एवं सर्वोच्च ज्ञान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जैन धर्म में सृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा केंद्रीय नहीं है। दूसरा, आत्मा के अस्तित्व को जैन दर्शन स्वीकार करता है। तीसरा, कर्म सिद्धांत जैन दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 33, जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के बीच प्रमुख अंतर किससे संबंधित है? सही उत्तर है बी वस्त्र धारण एवं मुनि परंपरा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 34, श्वेतांबर परंपरा के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है ए साधु साविध्या सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के प्रथम संगीति सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परंपरा के प्रमुख रूप से जुड़ा है? सही उत्तर है ए पाटलिपुत्र। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन आगमों के संकलन एवं संरक्षण में किस परंपरा का विशेष योगदान माना जाता है? सही उत्तर है ए श्वेतांबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के प्रसार में प्राचीन भारत के व्यापारिक समुदाय की भूमिका को सबसे बेहतर स्पष्ट करता है? सही उत्तर है ए अहिंसा एवं परिग्रह जैसे सिद्धांतों का व्यापारिक समुदायों में प्रभाव। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही उत्तर है ए महावीर पावापुरी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक्शन ए जैन धर्म में अहिंसा को अत्यंत व्यापक और कठोर रूप में अपनाया गया। रीजन आर जैन धर्म सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों में भी जीवन की
संभावना को स्वीकार करता है। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर सही उत्तर है ए और आ दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जैन धर्म ने वैदिक कर्मकांड और पशु बलि की आलोचना की। दूसरा, जैन धर्म में मोक्ष के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र महत्वपूर्ण है। तीसरा, जैन धर्म आत्मा और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है। चौथा, जैन धर्म में अहिंसा का सिद्धांत केवल मनुष्यों तक सीमित है। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ए, केवल 1, 2 और 3। दोस्तों, उम्मीद है आज का यह अध्याय और सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके वीडियो के लिए टारगेट जीके इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय और नए सवालों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।